तो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नोफेप और ब्रह्मचर्य कर रहे हो, हिलाना बंद कर दिया है। अब आपको मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है, अगर मेडिटेशन नहीं करोगे तो क्या होगा। पूरी वीडियो में यही बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहना, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। शुरू करते हैं। मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है ये बात करते हैं। मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप नोफेप इसलिए कर रहे हो कि आप माइंड को रिलैक्स करो, माइंड को एक सही डायरेक्शन दे सको। और आप बॉडी के लिए इतनी सारी चीज़ें करते हो, जिम करते हो, वर्कआउट करते हो, वॉकिंग करते हो। ब्रेन के लिए भी कोई एक्सरसाइज या ब्रेन के लिए कोई रिलैक्सेशन का पीरियड होना ज़रूरी है। और मैं आपको एक ऐसा ऐसा एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप 20 मिनट का मेडिटेशन में 8 घंटे की नींद का भी सफ़र पूरा कर सकते हो। 8 घंटे की नींद में जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वह आपको 20 मिनट की मेडिटेशन में मिल सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ऐसा चक्कर है कि यह आपको पता भी नहीं लगता, इस तरीके से यह आपको इफ़ेक्ट करता है। मेडिटेशन में आपको यह मिलता है कि आपका एक पॉजिटिव कवर बन जाता है, जिसके बाहर नेगेटिविटी रहती है वो आपको उससे बचाता है। और एक बात करें तो मेडिटेशन वर्कआउट अगर आप कर रहे हो उसके ऊपर अगर आप मेडिटेशन कर ले तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आपका माइंड भी एक तरह से कंट्रोल्ड होने लग जाता है, माइंड भी एक तरफ से फ्रेश होने लग जाता है। और जहाँ पे बात करें वर्कआउट की, वर्कआउट में भी आपका जो बॉडी रहती है वह सही तरीके से काम करने लग जाता है। जहाँ पे आप कम कर रहे थे वहाँ पे आप नॉर्मल और सही तरीके से करने लग जाते हो। यह आपको इसमें इस तरीके से अच्छी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। वर्कआउट में भी एक और अच्छा काम होता है, जो आपके माइंड में जो गंदगी, जो बुरे विचार, जो नेगेटिविटी रहती है वो भी कम होने लग जाती है। आप एकांत में एक जगह बैठकर अपने माइंड को रिलैक्स कर पाते हो, जिससे आपका माइंड बुरी चीज़ें सोचना बंद कर देता है, सारी चीज़ें सोचना बंद कर देता है। जो आप चाहते हो वही आप सोच पाते हो। यह इफ़ेक्ट इसलिए करता है आपको कि बुरी चीज़ें आपसे दूर हो सकें, बुरी चीज़ें आपसे कट सकें, आप उनसे दूर हट सको। करें शाहरुख खान और अपने प्रधानमंत्री जी की बात करें तो ये 4 या 5 घंटे ही सोते हैं। ये बैलेंस कैसे करते हैं इनकी बात करें तो यह भी मेडिटेशन ही करते हैं। यह अपनी नींद को मेडिटेशन से बैलेंस कर देते हैं, जिससे वह जो उनकी नींद रहती है वो मेडिटेशन में ट्रांसम्यूट कर लेते हैं। फिर वह उसे ख़त्म कर देते हैं। वह इतने कम टाइम के लिए मेडिटेशन करते हैं जिससे उनकी नींद आना कम हो जाती है। हम हमारी बात करें तो हम भी है कैसे कर सकते हैं। 20 मिनट के लिए आपको एकांत में अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको माइंड में जो नींद के विचार है वो भी नहीं आएंगे। मेन बात यह करें कि जो हमें नींद कैसे आती है, एक अडल्ट को कम से कम 8 या 10 घंटे की नींद चाहिए होती है। हम अगर बात करें नो फेब अगर आप कर रहे हो तो आपकी एनर्जी पूरी तरीके से बच रही है। जो आप हिलाते थे, जब आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते थे, वो एनर्जी आपके शरीर में अब बच रही है। 30 दिनों के बाद वो फुल हो जाती है। मेन बात हम यह करें कि उसे हमें ट्रांसम्यूट करना है, उसे हमें शरीर में फैलाना है। उसके लिए भी मेडिटेशन ही काम करेगा। और नींद को अगर आप कम करना चाह रहे हो उसके लिए भी मेडिटेशन ही काम करेगा। सिर्फ 20 मिनट्स के लिए अगर आपको यह करना है, यह अगर आप करते हो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमें करना क्या होता है मेडिटेशन में, हमें यह करना होता है कि जो हमारी शक्ति रहती है, जो हमारी नोफेप करने से हमारा जो फूल हुआ रहता है, उसे हमें ऊपर लाना होता है, ओजस शक्ति। और जो हमारे चक्रास रहते हैं वहाँ से उसे सर्कुलेट कराना होता है। उसके लिए हमें मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और जो हमारी ब्रेन की जो रिलैक्सेशन है उसके लिए भी ब्रेन हमें बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करता है, उसे हमें करना चाहिए। बनाइए उसे हम ऊपर लाना चाहते हैं, पूरे शरीर में फैलाना चाहते हैं और उसे सफलता की राह पर आगे बढ़ने के लिए उसे काम में लेना चाहते हैं। हमें मेडिटेशन कब नहीं करना चाहिए ये भी बात करते हैं। मेडिटेशन हमें खाने के बाद नहीं करना चाहिए, सुबह उठते से ही नहीं करना चाहिए। इसका एक रीज़न यह भी है कि खाने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो खाना पचाने में बिजी रहता है। हमें थोड़ा नींद जैसा या आलस्यपन तो आता ही है। और नींद से उठने में एक बात बताओ, हमारी सारी पंचकृतियाँ एक्टिव नहीं रहती है, वो धीरे धीरे जागृत होती है। 5 या 10 मिनट उसको लगते ही हैं पूरी तरह से। अगर आप एक्टिव हो जाते हो, अगर आप 10 या 15 कम से कम आधे घंटे बाद आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करना कैसे है, आधे लोगों को पता होगा, आधे लोगों को नहीं पता होगा। मैं बता देता हूँ। मेडिटेशन हमें इस तरीके से करना है कि हमें एकांत जगह में जाना है। छत पर जा सकते हो जहाँ पर कोई नहीं हो। आपको जाना है और एक पालती या पटिया टाइप कुछ रख लेना है या चादर बिछा लेना है।
सो उस पर आपको क्या करना है, बैठ जाना है और आलती पालती कर लेना है, चौकड़ी मार के जैसे हम बैठते हैं, जैसा रामदेव बैठते हैं वैसे बैठ सकते हो आप, और हाथ को ऐसे करके ऐसे रख लेना है। सो आपको करना कुछ नहीं, आपको बस सांसों पर फोकस करना है। अगर आपको अनुलोम विलोम आता हो आप वो भी कर सकते हो, दूसरों को मेडिटेशन कर सकते हो, और आपको बस सांसों पर फोकस करना है कि हमारी सांसें कैसे चल रही है। और सांसें ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो आपके माइंड में से बुरे विचार निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप फोकस माइंड पर, सांसों पर कर रहे हो, ना ही बुरे विचारों पर फोकस कर रहे हो। सो इसमें बुरे विचार आपको आ सकते हो, उन पर ध्यान बिल्कुल मत देना। इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि आपके काम करने में जो आपका फोकस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, और जो आपके बुरे विचार है वह आपके मेडिटेशन के टाइम ही आपको आएंगे, हो सकता है ना भी आए। जिनका माइंड स्ट्रांग होगा उनको नहीं आएगा, वो उनको रोक पाएंगे, और जिनको आएगा उन उसका मतलब वह कम होते जा रहे हैं, उनकी क्षमता कम हो रही है आपके माइंड में नेगेटिविटी की। तो उसे आने दो, वह गंदगी सारी बाहर होती जा रही है। और मेडिटेशन अगर आपको यह नहीं जम रहा हो तो आप कोई दूसरा मेडिटेशन भी कर सकते हो, जिसमें आपको सूटेबल लगे, अगर जिसमें आपको सही लगे, जिसमें आप प्रिफेयर हो वो आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो बिगिनर के लिए यही सही है, उसके उसके फोकस बढ़ाने के लिए यही सही है। और दोस्तों वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो कर देना। हेटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आते ही वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं, पीछे लग गए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, हेटर्स को आप दिखा दो कि आप, मेरी पब्लिक ज़्यादा अच्छी है। सो बाय बाय।